MCQs number 1, the magnetic susceptibility of a diamagnetic substance is। इस MCQ में पूछा हुआ है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है। करेक्ट आंसर है ए, नेगेटिव। आंसर्स मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं, तो साथ साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आंसर्स को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टेटमेंट को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि साथ साथ आपको MCQs प्रिपेयर होते जाएं। MCQs नंबर 2 की बात करते हैं। फेरिटीज शो। इस MCQ में पूछा हुआ है जो फेरिटीज होती हैं ये शो करवाती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, पैरी मैग्नेटिज्म। करेक्ट आंसर इज पैरी मैग्नेटिज्म, टाइप ऑफ द मैग्नेटिज्म। MCQs नंबर 3 की बात करते हैं। ए बोहर मैग्नेटोन इज इक्वल टू। इस MCQ में पूछा हुआ है कि जो बोहर मैग्नेटोन है वो उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू किस चीज़ की इक्वल होती है। करेक्ट आंसर इसका है बी, 9.27 मल्टीप्लाई 10⁻24 ए मीटर स्क्वेयर। MCQs नंबर 4 की बात करते हैं। इफ़ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन ए मटेरियल देन द मटेरियल इज ए। इस MCQs में पूछा हुआ है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मटेरियल के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर उसका कोई असर ना हो, उस वक्त वो मटेरियल जो होता है वो कैसा होता है। करेक्ट आंसर है डी, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 5। A material which magnetized to a small extent in the opposite direction to the applied external magnetic field। इस MCQ में पूछा हुआ है कि अगर हम किसी भी मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर उसका जो स्मॉल एक्सटेंट तक उसका जो असर होता है वो उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो होता है सी, डायामैग्नेटिक मटेरियल की ये प्रॉपर्टीज होती हैं। MCQs नंबर 6 की बात करते हैं। एग्जांपल्स फॉर द डायामैग्नेटिक मटेरियल आर। डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो एग्जांपल्स होती हैं वो क्या सी एग्जांपल्स होती हैं। करेक्ट आंसर इसका है डी, ऑल ऑफ द अबव। गोल्ड एंड कॉपर, बिस्मथ एंड लेड, सी इज द जिंक एंड द नोबल गैसेज। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट बात कर लेते हैं MCQs नंबर 7। The material which are favorably attracted by the external magnetic field are dash magnetic material। Correct answer is paramagnetic material। इस मटेरियल को हम टाइनी मैग्नेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को। MCQ नंबर 8 की बात करते हैं। एग्जाम्पल फॉर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो एग्जाम्पल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। करेक्ट आंसर इसका है डी, ऑल ऑफ द अबव। ए इज द एल्यूमिनियम एंड द प्लूटोनियम, B is the manganese chloride, C is the salt of the iron and the nickel। So D is the correct answer, all of the above। MCQ नंबर 9 की बात करते हैं। Magnetic susceptibility is positive and large for dash magnetic material। किस मैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक सब्सकेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और लार्ज होती है। करेक्ट आंसर इसका है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। वेरी इंपॉर्टेंट, ए इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 10 की बात करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स ऑफ ए नेबरिंग एटम्स आर एंटी पैरेलल एंड इक्वल फॉर डैश मैग्नेटिक मटेरियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। MCQ नंबर 11 की बात करते हैं। डोमेन थ्योरी ऑफ द फेरोमैग्नेटिज्म वाज प्रपोज्ड बाय। इस MCQ में पूछा हुआ है फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल के लिए जो डोमेन थ्योरी प्रपोज की थी वो किस साइंटिस्ट ने की थी। करेक्ट आंसर इसका है सी, वेसिस। MCQ नंबर बात करते हैं 12 की। द पोलराइज्ड लाइट रिफ्लेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपीयर्स एज। करेक्ट आंसर इज ए non-uniform intensity at the different regions on the surface। very important MCQs। MCQ नंबर 13 की बात करते हैं। if H is the intensity of the magnetic field in a volume dV then the field energy in the volume V is। तो V वॉल्यूम के अंदर dV वॉल्यूम के अंदर जो फील्ड एनर्जी की वैल्यू होगी वो कितनी स्टोर होगी। करेक्ट आंसर इसका है 1/8 पाई मल्टीप्लाई बाई H स्केयर। H इज द मैग्नेटिक फील्ड, dV इज द स्मॉल वॉल्यूम। सो ए इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 14 की बात करते हैं। द एनस्ट्रोपी एनर्जी इन BCC आयरन अलोंग 111 डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है आयरन के लिए, और BCC हमारे पास यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो उसकी एनस्ट्रोपी एनर्जी जो है BCC जिसकी डायरेक्शन 111 है तो उसकी 100 डायरेक्शन में कितनी होगी। करेक्ट आंसर इसका है 10⁵ अर्श पर सेंटीमीटर क्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 15। इफ I इज द करंट ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन देन द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद दैट ऑर्बिट ऑफ द एरिया A इज। करेक्ट आंसर इज डी,
करंट आई और एरिया का प्रोडक्ट। डी इज द करेक्ट आंसर, आई ए। एमसीक्यू नंबर 16 की बात करते हैं। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मैग्नेटाइजेशन, सिंपल मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन है। एमसीक्यू नंबर 17 की बात करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर ए यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लक्स इज। करेक्ट आंसर इज मैग्नेटिक इंडक्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 18 की बात करते हैं। द नेबरिंग एटम मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज। करेक्ट आंसर इज बी, इक्वल एंड एंटी पैरेलल। बी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 19 की। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द एटम इज ड्यू टू द। करेक्ट आंसर इज डी, all of the above. A is the spin of the electrons, B is the angular momentum of the electrons, C is the by the applied magnetic field. So D is the correct answer. MCQ number 20 की बात करते हैं। The spin magnetic movements of the neighboring atom of a ferromagnetic substance are। ferromagnetic substance की यहाँ पे हमने magnetic spin magnetic movements of the neighboring atom की बतानी है। correct answer इसका है A, पैरेलल होती हैं नेबरिंग एटम्स की स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट्स। एमसीक्यू नंबर 21 की बात करते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द मास एम ई रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट विद एन एंगुलर मोमेंटम एल, देन इट इज एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ। करेक्ट आंसर इज बी, ई एल। ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एल इज द एंगुलर मोमेंटम एंड टू कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो बी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 22 द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट इज। करेक्ट आंसर इज ए, मीटर स्क्वायर। एमसीक्यूज नंबर 23 द मैग्नेटोस्टैटिक स्ट्रेन एनर्जी कैन बी रिड्यूस्ड बाय। करेक्ट आंसर इज बी, डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द स्ट्रेन प्रोड्यूसिंग हॉरिजॉन्टल डोमेन्स। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। MCQs number 24. If C and theta are the Curie constant and paramagnetic Curie temperature of the paramagnetic substance at a temperature T Kelvin, the magnetic susceptibility is. According to this statement, the correct answer is magnetic susceptibility. C is the correct answer, C over T. C is the Curie constant and T is the temperature in Kelvin. MCQ number 25. Soft magnetic material possesses. Correct answer is D. This is the properties of the soft magnetic material. D is the correct answer. Low remanent magnetization, low corrosivity and the hysteresis losses. C, high magnetic permeability and the susceptibility. So D is the correct answer, all of the above. MCQ number 26. Hard magnetic material possesses. Properties of the hard magnetic materials. Correct answer is D, all of the above. A is the high remanent magnetization and corrosivity. B is the low permeability. C is the high hysteresis loss. So D is the correct answer. Next बात करते हैं MCQ number 27. Hard magnetic material are used in. Correct answer is D, all of the above. A is the magnetic separators and detectors. B is the speakers used in audio system and microphones. C is the in toys and the measuring meters. So D is the correct answer. MCQ number 28. Batteries are used in. Correct answer is D, all of the above. A answer, thermal sensing switch used in the refrigerator and air conditioners. B is the to produce the ultrasonic waves. C is the in electronic motors. So D is the correct answer, all of the above. Next बात करते हैं MCQ number 29. The ratio of the magnetic flux density in the material to that in the vacuum under the same applied magnetic field is called. Simple definition of the relative magnetic permeability. So E is the correct answer. MCQ number 30. The ratio of the magnetization to applied magnetic field strength of a material is called. Correct answer is magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility for the diamagnetic substance is negative. For the ferromagnetic substance is positive and large. MCQ number बात करते हैं 31. A material which is repelled by an external magnetic field is dash magnetic material. Very important, this material is diamagnetic material. Very important. D is the correct answer. MCQ number 32 की बात करते हैं. A material which is strongly attracted by a magnetic field is dash magnetic material. Correct answer is B, ferromagnetic material.
MCQ नंबर बात करते हैं 33 की। द एग्जाम्पल्स फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटीरियल आर, करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ए इज द आयरन, बी इज द कोबाल्ट, सी इज द निकल। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। MCQ नंबर 34 की बात करते हैं। इफ M स्टैंड्स फॉर द डाईवैलेंट आयन, ए जनरल फार्मूला फॉर द फर्टरीज इज, करेक्ट आंसर इज ए, MoFe2O3। दिस इज द टाइप ऑफ द आयरन। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 35। द चेंज इन द डिमेंशंस ऑफ ए मटेरियल ऑन मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड। इस MCQ में पूछा हुआ है कि अगर हम चेंज कर देते हैं डिमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑन मैग्नेटाइजेशन, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटोस्ट्रक्शन। सी इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 36। hysteresis mean dash of an effect behind the cause of the effect, करेक्ट आंसर इज लैगिंग। MCQ नंबर 37 की बात करते हैं। फॉर एन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस द मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी इज मैक्सिमम एट डैश टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, नील टेम्परेचर। लास्ट टाइम PPSC फिजिक्स लेक्चर आर के टेस्ट में MCQs पूछा गया है, 37 MCQs, नील टेम्परेचर। सी इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 38 की बात करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ द फेरिटी इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर इज सी। MCQ नंबर 39। द हिस्टैरिसीस लॉस इज लेस फॉर डैश मैग्नेटिक मटेरियल, करेक्ट आंसर इज डी। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स का जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो लेस होता है, कम होता है। MCQ नंबर 40 की बात करते हैं। द अलॉय कंटेनिंग 79% निकल, 15% आयरन, 5% MO and 0.5% Mn manganese is known as superalloy processes. Correct answer is B, very high permeability. MCQ नंबर 41 की बात करते हैं। डैश मैग्नेटिक मटेरियल आर यूज्ड इन मैग्नेटिक एम्पलीफायर्स एंड इन मैग्नेटिक स्विचिंग सर्किट्स, करेक्ट आंसर इज सी, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आर यूज्ड। MCQ नंबर 42 की बात करते हैं। Some ferrites possesses rectangular hysteresis loop, so they are used in the construction of dash devices. Correct answer is A, memory devices. MCQ नंबर 43 की बात करते हैं। निकल जिंक ferrites are used in, correct answer is D, all of the above. MCQ नंबर 44 की बात करते हैं। The unit of the magnetic permeability of a diamagnetic substance is independent of ए, टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। MCQ नंबर 45 की बात करते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, करेक्ट आंसर इज ए, टेम्परेचर। MCQ नंबर 46। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट M टू द एंगुलर मोमेंटम L ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डैश रेशियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। दिस रेशियो इज नोन एज गैरोमैग्नेटिक रेशियो। MCQ number 47. Below the Curie temperature, a ferromagnetic substance possesses dash magnetization. Very important, last time PPSC lecture R के टेस्ट में ये MCQs पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज सी, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 48. The area enclosed by the hysteresis loop of a ferromagnetic substance represent dash loss per cycle. Correct answer is C, energy loss per cycle. MCQ number 49. Every domain of a ferromagnetic substance is dash magnetized. Correct answer is spontaneously magnetized. Very very important MCQs. MCQ number 50. The boundary between the domains is called, very very important, boundary between the domains is known as Bloch wall. A is the correct answer. Next बात करते हैं MCQs number 51. पैरामैग्नेटिक एटम्स पोसेसिस डैश नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इस MCQ में पूछा हुआ है जो पैरामैग्नेटिक एटम्स होते हैं वो पोसेस करते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट आंसर इज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन 1 3 5 7, ऑड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। MCQ नंबर 52 की बात करते हैं। एक करंट लूप बिहेव एज ए, एक करंट लूप जो होता है, एक लूप है, एक वायर है, उसमें से करंट पास हो रहा है, वो जो लूप होता है एक सर्कल ऑफ वायर कह सकते हैं, वो किस तरह बिहेव करता है, करेक्ट आंसर इज बी, मैग्नेटिक शेल की तरह बिहेव करता है। MCQ नंबर 53. मैग्नेटिक परमेबिलिटी रिप्रेजेंट द डैश विद विच ए मटेरियल अलाउ magnetic force of lines to pass through it, correct answer is B, easy with which a material
अलाउ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस टू थ्रू इट। ये तो थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ आपके पीपीएससी फिजिक्स लेक्चरर के टेस्ट में या आप किसी भी तरह के फिजिक्स के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें ये एमसीक्यूज़ आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।